अभिनंदन। This call is now being recorded. प्रतिभा मल्होत्रा जी भी हमारे बीच में, आपका भी स्वागत है प्रतिभा जी। अब मैं विजय दीदी से निवेदन करूंगी आज के मुख्य वक्ता का स्वागत अभिनंदन करते हुए उनको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज के हमारे मुख्य वक्ता श्रीमती सुनीता बुग्गा जी हैं और इस कार्यक्रम में जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं सभी का नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन मैं सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मैं आज की मुख्य वक्ता श्रीमती सुनीता बुग्गा जी को आमंत्रित करती हूँ। वो एक स्नातकोत्तर संस्कृत, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र, D.Ed, आर्य नेत्री, शिक्षाविद, लेखिका, कवयित्री, गायिका, परामर्शिका है। और जो आज ये बोलेंगी उनका विषय है महर्षि दयानंद के ऊपर बोलकर हमारा मार्गदर्शन करेंगी सुनीता बुग्गा जी। सभी को सादर नमस्ते। और आदर्श जी और विजय जी, रोहतास नगर की सभी बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। और आज हम सभी उस देव दयानंद की कृपा से यहाँ बैठे हैं जिन्होंने नारियों का इतना उद्धार किया, और आज हम बैठकर यहाँ पर यज्ञ उत्सव आदि सभी करते हैं। मैं भी उन्हीं की कृपा से आज आपके सामने हूँ। मैं कोई खास वक्ता तो नहीं हूँ, मैं आप ही लोगों में से आपकी बहन हूँ। इतने सुंदर सुंदर विचार, गीत, कविताएं चल रही हैं कार्यक्रम में, और मैं बहुत साधुवाद देती हूँ विजय जी को और आदर्श जी को जो निरंतर कोरोना काल में अपने सत्संग को ऑनलाइन आगे ले जाती जा रही है। उसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं। उस देव दयानंद के लिए हम जितने गुण गाएं उतने ही कम हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। स्तुति करते हम वेद ज्ञान की, जो है माता प्रेरक पालक, पालन करती मनुज मातृ को, आयु बल संतति पशु कीर्ति, धन विद्या मेधा का ज्ञान, सब कुछ देकर हमें दिया है मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान। घर द्वार तज के, परिवार तज के, योगी आया निराला गुजरात से। प्यार माता पिता जी का छोड़ा, सर्व संसार से नाता जोड़ा, सबको अपना मान के, परिवार जान के, योगी आया निराला गुजरात से। घर द्वार तज के, परिवार तज के, योगी आया निराला गुजरात से। सच्चा वेदों का मार्ग दिखाया, प्रभु निराकार इसको बताया। पाखंड पोल खोल के, वेद ध्वनि बोल के, योगी आया निराला गुजरात से। मान नारी का जग में बढ़ाया, लाखों पतितों को पावन बनाया। जात पात तोड़ के, सबको साथ जोड़ के, योगी आया निराला गुजरात से। सत्यम को ऋषि ने अपनाया, हम सोतों को आन जगाया। वेद भाष्य करके और प्रकाश करके,
योगी आया निराला गुजरात से। आज हम जिस महापुरुष की चर्चा इस मंच से करेंगे वो है देव दयानंद, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था। मेरी सभी प्रबुद्ध बहनें हैं, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकती और उनको सिर्फ मैं अपने विचारों को साझा कर रही हूँ, वो सब आपको भी पता है। तो जो स्वामी दयानंद जी जो थे वो एक समाज सुधारक थे और एक महान देशभक्त थे। उन्होंने समाज में जितनी फैली हुई कुरीतियां थी उनको दूर किया, जिसमें कि उन्होंने विधवा विवाह की प्रथा चलाई, दीन दुखियों लोगों को अपने हृदय से लगाया और सत्ज्ञान जो था वो सबको दिया। उन्होंने समाज में जितने भी लोग थे सबको, एक बार उनको किसी ने कहा भी, बहुत सुंदर सुंदर संस्मरण बहनें सुना रही थी, एक बार किसी ने कहा कि ये मुस्लिम के घर की रोटी है या नाई के घर की रोटी है, तो उन्होंने कहा मुझे तो इसमें कोई नाई नहीं दिख रहा, ना उसमें कोई मुस्लिम दिख रहा है। मुस्लिम तक को कहा उन्होंने। परंतु आज समय, हमारा देश का समय थोड़ा बदल चुका है इस परिप्रेक्ष्य में। और इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया, एक आत्मसम्मान और पुनर्जागरण का मार्ग दिखाया। पुनर्जागरण का उदाहरण तो हमारे सामने ही है, आत्मसम्मान और पुनर्जागरण कि जो हमारी आत्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। हमने अपने स्वाभिमान के सामने कहीं पर भी कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी से हमने समझौता नहीं करना अपने सम्मान के आगे, अपने जो आत्मा का सम्मान है। और पुनर्जागरण का काम क्या था, अब वो तो आपको कथा पता ही है कि जब छोटा मूल शंकर थे तो उन्होंने, जब शिवरात्रि आई तो उन्होंने अपने पिता से कह दिया और उसी दिन वो उन्होंने जागरण का काम आरंभ कर दिया। और इसके बाद उन्होंने आडंबर की बातें थी, बहुत सारी आडंबर की बातें थी जिसमें पाखंड था, और उन्होंने देश विदेश का, देशों का भ्रमण किया, अपने देश का पूरा भ्रमण किया, जगह जगह पर वो गए और देखा। उन्होंने काशी में गए, बनारस में, काशी में, सब जगह गए, हरिद्वार में गए, उन्होंने पाखंड खंडनी पताका जो थी वो लगाई। और सबसे बड़ा उद्धार का कार्य उन्होंने विधवा विवाह से किया। जब उन्होंने बनारस में देखा कि किस प्रकार से बनारस में बहुत छोटी छोटी आयु की, उस समय पर जो एक कुरीतियां फैली हुई थी हमारे देश में कि छोटी आयु की जो माता पिता होते थे वो छोटी आयु की ही कन्याओं का विवाह बड़े व्यक्ति, आयु के व्यक्ति से कर देते थे, या अपनी 2-3 पुत्रियों की शादियां एक ही व्यक्ति से कर दी। कई प्रकार की कुरीतियां थी। उसमें क्या होता था, तो वो जल्दी ही विधवा हो जाती थी, पति को खो बैठती थी। तो उसमें बनारस का उन्होंने उदाहरण बहुत सुंदर दिया है कि किस प्रकार से वो कहते हैं उनको, पंडे जो होते हैं बनारस के, कि किस प्रकार से कहते हैं कि आप जो है पूरा सजावट करके दुल्हन की तरह आओ और समर्पित हो जाओ, अपने सब कुछ समर्पण कर दो इस गंगा जी में। और उसके बाद जो दुष्ट गोताखोर वहां नीचे होते थे और वो उन कन्याओं को पकड़ लेते थे। इस प्रकार से समाज से बचने के लिए वो जो थी गलत रास्ते पर चली जाती थी। इस प्रकार की सारे जो उनके जेवर चीजें होती थी वो लोग ले लेते थे। इस प्रकार के पाखंडों का उन्होंने, पाखंडों को दूर किया। और यहीं पर उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की स्थापना की कि जो इतनी छोटी आयु की कन्या है वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी, किसी अच्छे परिवार में वो जा सकती है। इसके बाद उन्होंने अनाथों को अनाथ बने। ऋषि दयानंद जो थे वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे, करुणा के स्रोत थे, और उनकी नेत्रों में अश्रुधारा बहती थी जब वो अपने देश की दुर्दशा को देखते थे। और उनका जन्म तो बहुत संभ्रांत परिवार में हुआ था, और किसी प्रकार से जब वो इतना आगे अपने जीवन में चले गए, उन्होंने बचपन में ही अपनी बहन की मृत्यु देख ली, चाचा की मृत्यु देख ली, और यजुर्वेद जो था उनको बचपन में ही कंठस्थ हो गया था। और इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने जितने भी उनके कार्य थे, जितने भी संदेश थे, उससे उन्होंने देश के लोगों को, अपने राष्ट्र को, समाज को एक नई दिशा दिखाई और नई ऊर्जा प्रदान की। मैं विगत बहुत वर्षों से शिक्षा से जुड़ी हूँ, मेरा परिवार ही शिक्षा का है।
शिक्षाविद रही हैं हमारी माता जी भी। तो ऐसा है कि जितना भी ये हम लोगों ने सोशल स्टडीज में, आज में मुझे मालूम नहीं सामाजिक ज्ञान में क्या है, पुस्तकों में ये बताया गया कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग जो है वो ऋषि दयानंद ने सबसे पहले किया था, जो आज हम देखते हैं और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वराज भी कहते हैं उसको। तो स्वराज्य शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि अपना गया बीता धर्म भी अपना है, स्वराज्य जब तक नहीं है तो हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता। और इसके बाद सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार किए उन्होंने। हरिद्वार में जाकर पाखंड खंडिनी पताका लगाई। बंगाल में उन्होंने बहुत प्रचार किया, जो कालीबाड़ी के मंदिर का। अभी लोग कहते हैं कि 8वें, अभी किसी विद्वान से मेरी बातचीत भी हुई थी, तो वो कहने लगी कि बहन जी 8वें समोल्लास के बाद आप प्रचार ना करें सत्याग्रह प्रकाश का, 8वें समोल्लास के बाद सब खंडन मंडन है। तो बहनों, आज मैं इस मंच से ये भी संदेश देना चाहूंगी कि हम खंडन मंडन करें, परंतु हम थोड़ी अपनी भाषा शैली को थोड़ा बदल के करें, क्योंकि आज हमारे राष्ट्र में जो संकट बाहर से आ रहे हैं तो उनमें हमें, कल भी मैंने एक पुस्तक देखी, उसमें मुझे वो हेडिंग उसका बहुत अच्छा लगा, शीर्षक आर्य और ब्रैकेट में हिंदू था। तो हम लोग आर्य ही हैं, हिंदू हैं, इस शब्द को हम किसी जिसे कंट्रोवर्सी में ना लें। और सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार किए, और उन्होंने 10 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और ये संदेश दिया देश को कि हम भारत के लोग हैं और ये भारत जो है हमारे भारतीयों के लिए ही है। हिंदी भाषा का उन्होंने बहुत समर्थन किया, जबकि वो गुजराती थे। गुजराती होने के बावजूद भी उन्होंने संस्कृत और हिंदी का बहुत समर्थन किया। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहा और दिया भी उन्होंने, और संस्कृत में उन्होंने संस्कृत को भी बहुत महत्व दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 6 महीने के अंदर वो काम कर दिया, 6.5 महीने के अंदर अपने अमर ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश की रचना कर दी उन्होंने, उसको लिखा, और जो वो पूरे विश्व भर में आज भी बहुत ही मान सम्मान का एक ग्रंथ है। और इसमें महिलाओं के लिए तो ऋषि ने बहुत ही उपकार किए हैं। जैसे मैंने आपको विद्या, जितने भी आर्य विद्यालय हैं, कन्या विद्यालय हैं, उन्होंने बोला कि सिर्फ शिक्षा से ही जो एक स्त्री है वो अपना जीवन यापन कर सकती थी। हमने आपने भी देखा है, परिवारों में भी देखा है, समाज में आसपास, कि जब महिला पर, किसी स्त्री पर कोई समस्या आती है तो वो अपने भाई के पास जाती है, वो अपने पिता के पास जाती है। अगर संयुक्त परिवार है तो जेठ है, देवर है, तो उनके पास जाती है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? आर्थिक समस्या है। तो इसके लिए ऋषि ने कहा कि स्वावलंबन जो है वो शिक्षा से आएगा, इसलिए जितनी भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो शिक्षित हों। और शिक्षा का उन्होंने प्रचार किया और यज्ञ का प्रचार किया। एक दिन पहले भी मैंने अपने व्याख्यान में बताया था कि, एक मिनट जरा, व्यवधान है। हम सभी को धैर्य से बैठना चाहिए। जैसे कि अभी व्यवधान आया, तो इस समय में हम क्या करें जब हमें पे कोई चिंता आती है, मुश्किल आती है? वो मैं दरवाजे के पास ही बैठी हूँ, तो मेरा पोस्टमैन आ गया था। ठीक है, धन्यवाद, सॉरी, उसके लिए मैंने इशारा भी किया परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यज्ञ का, मैं आपसे यज्ञ की बात कर रही थी कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा पहले होते थे, हम लोगों ने रामायण काल में, महाभारत काल में और भी हम राजाओं के नाम सुनते हैं, तो वो राजा लोग ही यज्ञ करते थे। सोने के पात्र में, चांदी के पात्र में बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं, परंतु घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ की परंपरा मेरे ऋषि ने शुरू की। सबसे पहले उन्हीं का आशीर्वाद है जो कि आज हम लोग घर घर में अपना छोटा यज्ञ 1 चम्मच से 1.5 चम्मच से कुछ छटा घी लेकर हम लोग यज्ञ कर लेते हैं। और इसके अतिरिक्त पंच महायज्ञ के लिए ऋषि ने विधान दिया है कि पंच महायज्ञ हर गृहस्थ को करने हैं। संध्या, प्रार्थना, यज्ञ, अतिथि यज्ञ, माता पिता की प्रतिदिन सेवा करना, उनको भोजन आदि पूछना, ठीक व्यवहार करना,
और ये सब पंच यज्ञ की जो है बलि वैश्य देव यज्ञ, अभी मैं आपसे जिक्र करती हूँ कि कहीं पर एक बहुत ऐतिहासिक बात आ गई कि यज्ञ का संबंध बलि वैश्य देव का यज्ञ का संबंध बलि से लगाया गया। तो बलि वैश्य देव यज्ञ भी ऋषि ने बताया कि हमें जितने भी हमारे आसपास पर्यावरण में पशु पक्षी कीट पतंगे सबको हमने ब्रह्मांड में अग्नि के रूप में देना है भोजन। और वेदों का प्रचार किया कि वेद मंत्र पढ़े। आज हमारी सारी बहनें, बेटियां, बहुएं, जितनी भी महिला वर्ग है वो सब कुछ वेद पढ़ती हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, समाज में सब जगह स्त्रियां वेद पढ़ती हैं। और यहाँ तक कि अब मैं तो कहूंगी कि नई पीढ़ी आ रही है तो इंग्लिश में भी कई लोग पढ़ते हैं, तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। और इसके बाद एक और पॉइंट आता है इनके, एक और है कि इन्होंने दलितों का उद्धार किया। दलितों का आज हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम आता है कि उन्होंने हरिजन शब्द दिया। ऋषि ने तो कहा नहीं, ऋषि ने तो कहा जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से हम सब शूद्र ही हैं। यदि कोई वर्ण व्यवस्था उन्होंने बताई कि जो जिस चीज में पारंगत है, जिस चीज में अच्छा है, पारंगत है, योग्यता है, वो वैसे ही योग्यता को रखता है। ये आवश्यक नहीं कि किसी वैश्य का बच्चा अगर व्यापार के कार्य में ठीक नहीं है तो वो यदि क्षत्रिय के कार्य में ठीक है तो वो सेना का काम करे। और अगर कोई व्यक्ति शूद्र का बच्चा है, अगर वो छोटी जाति का बच्चा है और उसका अगर बुद्धि बहुत तेज है, कुशाग्र बुद्धि का, तो वो ब्राह्मण है। और जन्म से तो हम सभी शूद्र हैं। और इसके बाद भी उन्होंने बहुत सा अपना जितना भी सत ज्ञान था, सत्य पे उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने सत्य पर ही प्रकाश डाला है और अपने सत्ज्ञान को, वेदों द्वारा सत्ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। ऋषि दयानंद ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को महत्व दिया। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में उन्होंने बताया, जिसमें कि 8 ग्रंथ थे। वो जब अपने गुरुजी विरजानंद के पास गए और उन्होंने कहा कि तुमने क्या क्या पढ़ा है, तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे सब पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने कहा अपने जितने ग्रंथ हैं तुम जमुना जी में फेंक दो। वो अनाश ग्रंथ थे और उनको फेंक कर उन्होंने दोबारा से 8 ग्रंथों का अध्ययन किया और गुरु विरजानंद के कार्य को आगे बढ़ाया, जन जन तक पहुंचाया। और तब भी इतना कल्याण करते हुए भी लोगों ने, क्योंकि उस समय राजा रानियों का राज्य था और जितनी भी प्रजा उनकी चापलूसी करती थी, सेवा करती थी, उन्हीं जो थे नासमझ लोगों ने उनको विष दिया और उनके जीवन के ऊपर खतरा आ गया, कष्ट डाल दिया उनको। और इसके अतिरिक्त स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, लेखराम जी, लाला लाजपत राय जी, सब ने ऋषि दयानंद को अनुकरण किया और ऋषि दयानंद का अनुकरण किया और उनका अनुसरण किया। और आज हमारे सामने भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ी हमारे सामने भी बात है कि हम दयानंद के सिपाही के रूप में सब लोग काम करें। वही व्यक्ति युवा है जो कार्य करता है, आयु से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम लोग सब जो है पूर्वण्य कर्माणी जीजी विषा, हम लोग सब जीजी विषा है। जब तक सबके अंदर प्राण है, जान है, तो हमें दयानंद के वीर सिपाहियों के रूप में काम करना होगा। और पाखंड की जितनी बातें हैं आज के संदर्भ में, मैं ये तो ऋषि दयानंद के विषय में बता रही हूँ, बाद में मैं आपसे इसकी चर्चा और करूंगी। ऋषि दयानंद को बहुत सारे प्रलोभन दिए गए। जो वहां के महेंद्री राणा जी थे, उन्होंने ऋषि दयानंद को गद्दी दे दी, राजपाट दे दिया कि आप यहाँ पर मठ बना लीजिए अपना, आप क्यों ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, एक फकीर की तरह क्यों घूम रहे हैं। जैसे अभी मेरी बहन बोल रही थी कि वो कोपीन धारण करते थे, आप ऐसे क्यों घूमते रहते हैं, आप एक मठ बना के बैठ जाइए, आपको सारा धन संपत्ति वैभव सब कुछ मिलेगा। तो उन्होंने नहीं किया, ना उन्होंने कोई मठ बनाए, ना मंदिर बनाए, ना अपनी चेला चेली बनाए, और ईश्वर को साक्षी मानकर ही उन्होंने, और जगह जगह हिमालय से लेकर कहां कहां कंदराओं में, गुफाओं में कष्टों को सहते हुए आगे बढ़ते गए जीवन में, और समाज का और राष्ट्र का कार्य करते चले गए।
और अंत में उनके रसोइया ने ही, जगन्नाथ ने, जो कि वो नन्ही नाम की जो एक स्त्री थी उससे मिला हुआ था, और उसको जहर दे दिया गया, उनको विष दे दिया गया। और उस समय की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी देश में कि जो वैद्य लोग थे वो भी मिले हुए थे सरकार के साथ, और उनके इलाज पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। और जितनी भी भोली भाली जनता थी हमारे देश की, उसके साथ जितने भी आप देखते हैं, आज भी हम देखते हैं कि लोग ज्योतिष में जाते हैं, वास्तु में जाते हैं, ये विद्याएं अवश्य हैं, परंतु इसको ढोंग और आडंबर के रूप में लोगों ने ले लिया, और बिल्कुल भोली भाली जनता जो है वो इनकी बातों में आ रही थी। इसको भी स्वामी दयानंद ने दूर किया और बताया कि कैसे कि सब समय जो है वो अच्छा होता है। और अब कुछ ऐसा है कि ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाषी भूमिका का भी अनुवाद किया, उसको लिखा, सत्याग्रह प्रकाश 6.5 वर्ष में लिखा। और इसके अतिरिक्त गो करुणा निधि, व्यवहार भानु और आर्योदेश रत्नमाला, ये 3 पुस्तकें मैंने बहुत अधिक विद्यालयों में बांटी हैं, पतली पतली सी हैं वो, और अभी मेरे पास थी, कहाँ गई, मैं आपको दिखा दूंगी अभी। तो वो ये पुस्तकें जो हैं, ये छोटी छोटी पुस्तकें, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हम बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, छोटी छोटी पुस्तकों को हम पढ़े और प्रचार करें। और लेखन जो है, मेरी बहनें बहुत विदुषियां हैं, तो लेखन कार्य हम बंद ना करें, क्योंकि जब लेखराम जी की हत्या की गई थी, तभी उन्होंने कहा था कि ये लेखनी जो है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। आज हम गूगल के माध्यम से या डिजिटल इस माध्यम से मिलते हैं और प्रचार करते हैं। ऋषि दयानंद के जीवन की जितनी घटनाएं सुनाई जाए उतनी कम है। उन्होंने राजधर्म के लिए सत्याग्रह प्रकाश में अलग अलग उन्होंने आश्रमों के अलग अलग व्यवस्था बताई है, राजधर्म बताया कि किस प्रकार से राजा का क्या कर्तव्य है और क्या नहीं है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी भाषा के लिए बहुत आता है कि ऋषि दयानंद जो थे वो अंग्रेजी भाषा में, जैसे विवेकानंद जी के लिए आता है कि विवेकानंद जी एक बार गए शिकागो में, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसे जब बोला तो लोग बिल्कुल उनके दीवाने हो गए। सब कुछ है, ठीक है, कोई विद्वान व्यक्ति है, वो अपने स्थान पर है, परंतु ऋषि दयानंद ने श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को अंग्रेजी में प्रचार करके, आज लंदन में उनका एक संस्थान भी है, वहां पर भेजा और अंग्रेजी में आर्य समाज का प्रचार करने के लिए भेजा उनको। समय बता दीजिएगा आदर्श जी मुझे, क्योंकि ये विषय तो इतना है कि ये विषय तो कोई अंत होने वाला नहीं है। 5 मिनट। हाँ, एक और थी ऋषि दयानंद की बात कि अभी हमारे मुझसे पूर्व बहन बहुत अच्छा बता रही थी कि वो शरीर से बहुत बलिष्ठ थे और बहुत अच्छे थे, और उन्होंने एक बार एक गाड़ी को भी राजा की रोक दिया था अपने ब्रह्मचर्य के प्रताप से। तो और विवाह के लिए तो इनके पिता बहुत गए थे, इनको कहीं बहुत दूर दूर तक पकड़ा भी था, परंतु इन्होंने विवाह में नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये जीवन मैंने देख लिया था बचपन में। उन्होंने अभी एक छोटी सी कविता है, मैं उसके माध्यम से आपको ऋषि दयानंद को आपके सम्मुख श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और कुछ जो आज के संदर्भ में बातें वो मैं इस मंच से संदेश देना चाहूंगी। ये तो हमारा सैद्धांतिक पक्ष है कि हमने अपने महापुरुष हैं, समाज सुधारक हैं, निर्भीक सन्यासी हैं, उनकी सब बातें की और चर्चा की कविता रूप में, वक्तव्य के रूप में, परंतु आज के समय में हमें क्या करना है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि बताया ऋषि ने, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। इसके लिए हम आपस में भी कुछ ऐसा करें जिससे कि हम लोग आगे बढ़ें। ये गूगल के माध्यम से सत्संग करते हैं, हम एक दूसरे को फोन करें, फोन पे भी हम बातचीत में अपने आर्य समाज की या अपने ऋषि की अपनी कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य करें। हमारी माता जी थी, अभी हमारी माता जी की चर्चा बहुत लोग करते हैं, तो हमने तो अपनी सास माता जी से बहुत सीखा है। आज उनकी ही कृपा है देव दयानंद के बाद जो मैं आपके सामने आई हूँ। वो बोला करती थी, कहती थी कि बातचीत करो, अपने शरीर के बारे में भी बातचीत करो, अपनी सहेलियों बहनों में, चर्चा में, मित्र जहां भी जाते हो अपने सर्कल में,
उसके बाद दूसरा नंबर होता है हम सामाजिक बातें करते हैं, पारिवारिक बातें करते हैं, सामाजिक बातें करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग के मत जो है वो एक दूसरे से मिलते नहीं है विचार। इसलिए जब हम धर्म की चर्चा करते हैं, जब हम अपने धर्म की चर्चा आपस में करते हैं, तो हम एक ओम के झंडे के नीचे आ जाते हैं। किण्वंतो विश्व आर्यम का संदेश ही वही है। और हमारी जो सहोदरा होती हैं, जो हमारी बहनें होती हैं घर की सगी, उनसे तो हम प्रतिदिन नहीं मिलते, परंतु हम सत्संग की बहनों को अधिक मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करें। जब, क्योंकि हम बात करेंगे तो हमारे समाज की बात करेंगे, ऋषि दयानंद की बात करेंगे, यज्ञ की बात करेंगे। तो मैं शत उस ऋषि को नमन करती हूँ। और कुछ बातें हैं शाकाहार मांसाहार की बातें, वो करुणा निधि में आज हम गौओं की इतनी बीमारी सुन रहे हैं, इतना सब सुन रहे हैं, और अभी दिवाली आ रही है, इतना बड़ा पर्व है हम लोग का, हिंदुओं का, आर्यों का। तो उसमें सब कह रहे हैं कि दूध का प्रयोग ना करें, दूध की मिठाई ना लें, तो उस गौ की हम रक्षा करें। अब कल ही मेरे पास ब्रह्मचारी बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, गुरुकुल छोटा सा है मेरा भी अपना। तो कल ही चर्चा हो रही थी कि हमारे देश की राजनीतिक स्थितियां ऐसी हो गई है, तो षड्यंत्र है बीमारी का गौ की। हमारी राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि किसान रैली वाले किसान नहीं, जो वास्तविक किसान है जिनके पास गौएं हैं, वो उनका भरण पोषण नहीं कर पा रहे, वो उनकी देखभाल गौओं की कर ही नहीं पा रहे हैं, इतनी महंगी पड़ रही है उनको। खैर ये दूसरा विषय हो जाएगा। और शाकाहार मांसाहार पे है, ऋषि ने मांसाहार का विरोध किया था, ऋषि दयानंद ने, कि जो मांस बनाने वाला है, बेचने वाला है, उसका विचार लाने वाला है, सबको ही सजा मिलनी चाहिए। उनके हृदय में बहुत करुणा थी। प्राणी मात्र उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में मानवता को उन्होंने बहुत बड़ा स्थान दिया है। अब मैं एक श्रद्धांजलि रूप में उनको, दीपावली में उनका निर्माण दिवस है, इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ और अपने वक्तव्य को, क्योंकि बोलने को बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ऋषि राज तुम्हारी महिमा, ऋषि राज तुम्हारी महिमा इस जगती तल पर छाई, इस जगती तल पर छाई। किसने न तुम्हारी अनुपम कमनीय कीर्ति है गाई, किसने न तुम्हारी अनुपम कमनीय कीर्ति गाई। अज्ञान तिमिर आच्छादित भारत विपरीत बना था, अज्ञान तिमिर आच्छादित भारत विपरीत बना था। सर्वत्र देश में दुखप्रद बढ़ रहा विरोध घना था, बढ़ रहा विरोध घना था। दैनीय दशा उस क्षण की सबने दुर्दांत बताई, दैनीय दशा उस क्षण की सबने दुर्दांत बताई। सब वेद विरुद्ध मतों का कर दिया आपने खंडन। बाइबल कुरान वाले भी कर सके न ये थे मंडन, बाइबल कुरान वाले भी कर सके नहीं थे मंडन। तुमने वर्णीय वेद की, तुमने वर्णीय वेद की पावनतम ज्योत जगाई, पावनतम ज्योत जगाई। भारत स्वाधीन सुखद हो तुमने यह मंत्र सुनाया, भारत स्वाधीन सुखद हो तुमने यह मंत्र सुनाया। सत्याग्रह प्रकाश बनाकर जन जन को वीर बनाया, सत्याग्रह प्रकाश बनाकर जन जन को वीर बनाया। बिछड़ों को गले लगाओ यह उत्तम सीख सिखाई, बिछड़ों को गले लगाओ यह उत्तम सीख सिखाई। श्रुति की सुगंध से जग को कर पूर्ण प्रमोदित स्वामी, श्रुति की सुगंध से जग को कर पूर्ण प्रमोदित स्वामी। विधवा दलितों के रक्षक, विधवा दलितों के रक्षक, तुम हुए मुक्त पथगामी, तुम हुए मुक्त पथगामी। प्रिय दीपावली पर्व पर तन त्याग मुक्ति अपनाई, प्रिय दीपावली पर्व पर तन त्याग मुक्ति अपनाई। ओ वैदिक धर्म प्रचारक, ओ वैदिक धर्म प्रचारक, यश स्वतंत्रता अभिलाषी, यश स्वतंत्रता अभिलाषी। आपके मंत्र से ऋषिवर, आपके मंत्र से ऋषिवर उपकृत हैं भारतवासी, उपकृत हैं भारतवासी। अतएव सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते शिरनाई, ऋषिराज तुम्हारी महिमा इस जगती तल पर छाई। अतएव सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते शिरनाई, ऋषिराज तुम्हारी महिमा इस जगती तल पर छाई। किसने न तुम्हारी अनुपम कमनीय कीर्ति है गाई। और इसके साथ ही मैं कुछ जीवन उपयोगी बातें बताती हूँ, क्योंकि जो महिलाएं हैं, भगवान ने स्त्री को अपने बाद दूसरा स्थान दिया है।
हमारी महिलाओं का ज्यादा, बहनों का कर्तव्य बनता है कि हम परिवार एक राष्ट्र की इकाई है, परिवार के स्तर पर अपने परिवारों को संभाले और अपने बच्चों को संस्कारित करें, किसी भी रूप में हम संस्कारित करें। आज हमारे पास व्हाट्सएप है, ईमेल है, सब कुछ है, ट्विटर है, हम उसी पे मैसेजेस करें। आज मैंने ये जो कार्यक्रम है अपने बच्चों को भी दूर दूर भेज देती हूँ। और अभी कुछ ऐसा है कि अभी मैं विगत 2 हफ्ते पहले उदयपुर होकर आई हूँ और मैं वहां पर सत्याग्रह प्रकाश का भवन देखकर आई, नवलखा महल में, जहां पर 6 महीने में बैठकर स्वामी दयानंद ने उस अमर ग्रंथ की रचना की है। तो हम लोग अपनी छोटी छोटी एग्जीबिशन रूप में लगाएं, छोटी छोटी पिकनिक इस प्रकार की करें बाहर की, कि हम लोग अपना आर्य समाज का कार्य कर रहे हैं और अपने तीर्थों को विजिट करें। हमारे भी तो तीर्थ हैं जहां पर ऋषि ने सत्याग्रह प्रकाश लिखा, जहां गए, हरिद्वार जाएं, कहीं जाएं, छोटे छोटे कार्यक्रमों को बनाएं। मेरी बहन बैठी है रचना जी, नमस्ते उनको। रचना जी, ये कार्यक्रम थोड़े थोड़े हम लोग भवनों से बाहर निकल कर भी करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कार्य करता रहेगा वो तो युवा ही रहेगा, वो युवा ही है जो जब तक कार्य करता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा भवनों से बाहर आए। हम दूसरे मतों की बात नहीं कर रहे कि मैं सरदारों की तारीफ कर रही हूँ, वो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं कर रहा इतना, परंतु अपने जो गुरुओं की वाणियां हैं उन्हीं को गाते रहते हैं। हम भजनों के माध्यम से, भजनों में सब कुछ आ जाता है, भजनों को इतना प्रचार है, हम लोग भजनों के माध्यम से गाएं। और ये आवश्यक नहीं कि जो आर्य परिवार है उन्हीं को ही जोड़े, हम आसपास के विद्यालयों को भी जोड़े। उस दिन मेरी विजय जी से चर्चा भी यही हो रही थी, क्योंकि मेरा ये बोलने का तभी फायदा है जब मैं कुछ प्रचार आगे बढ़ूं, आपको कुछ नया दूं, जो मैं लेकर आती हूँ आपको दूं। तो मुझे तो बहुत मिस किया मैंने, मैं उदयपुर में गई, मैं पिछले दिनों अमेरिका गई थी, वहां भी मैंने यज्ञ का प्रचार किया। बच्चे मेरे कहते हैं मम्मी यहाँ भी यज्ञ करोगी? मैंने कहा यज्ञ के बिना कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज लोग बैठते नहीं, बैठते हैं वो भी, और हमें अपनी बात को अवश्य रखना है, परंतु दूसरी शैली में। हम ये ना कहें कि हम मंदिर नहीं जा रहे, या वो मंदिर में भी जाके हम यज्ञ करें। इस कोरोना काल में सभी बहनों ने देखा है कि गायत्री मंत्र और त्र्यंबकम, इसका इतना प्रचार हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मुझे कई विद्यालयों में बुलाया जाता है, तो मैं तो अपने विद्यालय में अपने एक आचार्य जी को लेके चली गई यज्ञ कराने। मैंने कहा भाई ये पहले यज्ञ होगा, इसके बाद हम कार्यक्रम करेंगे। वो मैडम मान गई वहां की। उसके बाद जब मैंने उनकी प्रार्थना की पुस्तक देखी उस विद्यालय की, तो बहनों आप विश्वास नहीं करोगी कि मैं इतने, मुझे प्रसन्नता हुई, मैं बिल्कुल रोमांचित गदगद हो गई जब मैंने अपना वैदिक यज्ञ उसमें प्रिंट देखा उनकी प्रार्थना की पुस्तक में। तो मैंने उनके टीचर्स को कहा, मैंने कहा आप ये बैठ के इसको यज्ञ करिए, मैं आपको देखूंगी आप कर लोगी ये यज्ञ। तो हम घर घर यज्ञ का प्रचार करें, बच्चों को संस्कारित करें। जैसे केक वगैरह की बात होती है तो यज्ञ अवश्य करें, यज्ञ का प्रचार करें। छोटे छोटे हम भजन है, गीत है, क्योंकि आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, बाहर की जो न्यूज़पेपर है उसमें गलत गलत प्रचार जा रहा है भारत का, कि मुसलमानों को ऐसे कर रहे हैं, उनको ऐसे कर रहे हैं, मंदिर में ये कर रहे हैं। ये गलत प्रचार जो जा रहा है इसको हम दूर करेंगे जब हम अपने स्तर पे काम करेंगे, तो थोड़ा हम घरों से बाहर भी निकल आएंगे। इति ओम शम। जितना मुझे थोड़ा अनुभव था वो मैंने आपके साथ शेयर किया।